जी, आज पूरे पाकिस्तान में सुबह 10 बजे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे 1 मिनट की खामोशी का ऐलान किया गया था हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि सब लोग जो है वो यौम यकजहती कश्मीर जो है उसको मनाने के लिए आज 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करेंगे। तो हमने भी सोचा कि हम भी उसमें अपना एक छोटा सा पार्ट जो है वो प्ले करें। हमारे 1990 से जो है ये इस चीज़ का आगाज़ हुआ था कि 5 फरवरी को ये दिन पाकिस्तान में मनाया जाएगा और कश्मीरियों को ये पैगाम देने के लिए कि हम आज तक आपको नहीं भूले हैं और हमें वो सारी कुर्बानियाँ आपकी वो शहीद जो जितने भी लोग शहीद हुए वो सारी चीज़ें हमें याद है, हम भूले नहीं हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम मसरूफ़ ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन जब भी पाकिस्तान को कभी भी हुमायूं मौका मिला है कश्मीर को रिप्रेजेंट करने का और कश्मीर के बारे में बात करने का, चाहे वो कोई भी फोरम हो, यूनाइटेड नेशंस का फोरम हो या कोई भी फोरम हो, हमने हमेशा कश्मीर के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश की। हलीमा, यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से अगर बात की जाए तो आज का दिन जो है वो आपने जैसे कि बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, 1990 से ये शुरुआत की गई और आज का दिन डेडिकेट कर दिया गया यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से। और आज पूरे मुल्क भर में छुट्टी का ऐलान किया गया है, आम तातील है और इसकी वजह से इसकी वजह यह है क्योंकि सेमिनार्स, रैलियाँ और बहुत सारे ऐसी तकारीब जो है वो उनका इनेकाद होता है आज, जिसमें बच्चे और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे और फैमिलीज़ जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, बहुत सारी NGOs, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। आज जो कानून साज असम्बली है आज़ाद जम्मू कश्मीर की, उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो खिताब करेंगे। और आज जो खिताब जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है चौधरी अनवारुल हक, उन्होंने भी बयान दिया है कि कश्मीर की आज़ादी तक जो है पाकिस्तान उनके साथ रहेगा। और जैसे कि आप ये सब जानते हैं कि ये मशहूर है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाह रग है और ये खाली आज पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में, मशरिक़ वस्ता में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी और बहुत सारे ऐसे ममालिक में भी जो यौम यकजहती कश्मीर जो है मनाया जा रहा है। आज श्रीनगर की सड़कों पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे जो है बुलंद किए गए हैं। ये वाहिद ऐसी स्टेट है, वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पर इंटरनेट बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद है। ये वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पर जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ पे कर्फ्यू लग जाता है। ये वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर जर्नलिज्म एक क्राइम समझा जाता है। ये वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर UN जाने से उनको कतराती है क्योंकि उन्हें पता है कि भांडा फूट जाएगा और जो उनके अपने एजेंडाज हैं वो खुल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, UN के हवाले से हुमायूं आपने जो बात की, बहुत ही ज़्यादा साल गुजरने के बाद उनको इस बात का एहसास हुआ कि जी, और उनको प्रेशर ये फ़ील हुआ, वहाँ पे जो कश्मीरी कम्युनिटी रहती थी उन्होंने इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप किया कि अब वहाँ पे भी इस दिन को जो है वो डेडिकेट किया जाता है। UN में भी इसके हवाले से सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं। 2004 में पहली दफ़ा उन्होंने ये सेमिनार, ये दिन जो है मनाना शुरू किया। नॉट जस्ट दिस, बड़े एक सैड बात है, वो मैं अक्सर एक चीज़ पढ़ता होता हूँ कि जबर का सिर्फ एक दिन बाकी है, जबर का दिन सिर्फ एक दिन बाकी है क्योंकि आज़ादी दूर नहीं। मैं ये आज सोच रहा था कि वाई देयर इज़ ऑलवेज एन एजेंडा। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपना मफाद क्यों देखती हैं? फिर मुझे इसे इंटरनल से समझ आया कि जैसे इंटरनल हम पाकिस्तान में देखें या अपने घरों में देखें तो अपने इंटरनल मफाद के लिए आप दूसरे के जो जुल्म हो रहा होता है उस पर आप अपनी खामोशी तारी कर लेते हैं। इसी तरह बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो जुल्म हो रहा है उस पर अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। मुझे अभी तक याद है कि खुदा न खास्ता किसी फ़लस्तीन में जब हुआ आंखें बंद कर ली गई। जब भी किसी ऐसे मुल्क में, अगर अमेरिका में कैसे होते कहते जी खिलाफ वर्जी हो रही है इंसानियत के हकूक़ की, और इतने अरसे से आपके कश्मीर में आप सामने देखते हैं पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इट इज़ नॉट अलाउड एट ऑल इन एनी ऑफ द वॉर एज वेल, लेकिन उसका इस्तेमाल किया जाता है, पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है, खवातीन को रेप किया जाता है, उन्हें घसीटा जाता है। कही है ना, ये मुझे लगता है ह्यूमन पैटर्न बनता जा रहा है कि जब तक हमारा मफाद किसी चीज़ में होता है तो हम उस पर खामोशी तारी कर लेते हैं। जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि जो सीज़ फायर हुआ है फ़लस्तीन में, वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इसका मतलब है कि बहुत सारे ममालिक दुनिया में अभी भी ऐसे मौजूद हैं जिनके पास ये ताकत है कि वो अगर चाहें तो वो कुछ कर सकते हैं, वो चीज़ों को सेटल डाउन करा सकते हैं, वो चीज़ों को बंद करा सकते हैं। यानी ये सीज़फायर तो बहुत पहले भी तो हो सकता था। यही मैं कह रही हूँ कि इसका मतलब है उस मुल्क में इतनी ताकत थी कि वो इस सीज़फायर को इम्प्लीमेंट करा सकता था, लेकिन नहीं कराया गया। एक बात है, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी
कि इस बार हमने घुटने टेकने पे मजबूर भी कर दिया। हमने जो बैन किया उस पे वो उन्होंने घुटने टेके। उनको बहुत सारी खाली ममालिक की नहीं, बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का प्रेशर था, क्योंकि उनका बैंकरप्ट हो गए थे। अगर आप ये देखें, बहुत से स्टारबक्स जो है वाज बैंकरप्ट इन मेनी ऑफ द कंट्रीज। बहुत सारे बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो मजबूर हो गए थे घुटने टेकने उन्होंने के लिए। अपनी फ्रेंचाइजीज बंद कर दी थी। फ्रेंचाइजीज बंद कर दी थी। यहाँ पे कहना शुरू कर दिया था कि हमारा इस कैंपेन से कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह की चीजें स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी थी, जो कि बड़ी अच्छी चीज है। आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए कि कॉमन मैन जो है वो क्या कर सकता है, और ये बायकॉट करके हमने वो दिखाया है। ये भी है कि जो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स इंडिया ने लगाए हैं ताकि जो उसका डेमोग्राफिक है वो चेंज कर सके कश्मीर का। लेकिन मजे की बात ये है कि शायद कश्मीरियों के साथ, शायद नहीं, यकीनन अल्लाह की ताकत है कि आप वो डेमोग्राफी भी चेंज नहीं कर सके। हालांकि आपने वहां पे लॉज ऐसे लेकर आ गए कि वहां पे हिंदू मेजॉरिटी आप कर लें, लेकिन वो भी आपसे नहीं हो पा रहा है। 370 के बाद जी, और 356A और 370 बहुत सारी ऐसी चीजें आपने लाने की कोशिश की। वहां पर आपने इलेक्शन कराने की कोशिश की। आपने बहुत सारी ऐसी चीजें कोशिश की कि वहां पर कश्मीरियों की आप फेवर ले सके। महबूबा मुफ्ती को आप वहां पर लेकर आए ताकि वो एक और एलिमेंट, लेकिन बड़ी करंट अफेयर्स टॉपिक हो जाएगा। लेकिन एंड में बस हमारी जो है प्लेटफॉर्म से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे और उनकी जिंदगियां जो इतनी मुश्किल है उनको बेहतर बनाए, और हमें भी उनके लिए दुआ करने की, उनके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। लेट्स गो टू ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपने बहुत प्यारा जो है वो शर्ट पहनी। शर्ट है, फ्रॉक है, क्या है? फ्रॉक है, ए लाइन फ्रॉक है। ए लाइन फ्रॉक, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच ज़ैनब। वैसे मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट करना है कि आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जल्दी से बता दो क्या बना रही हो आज? आज जो है वो चीज़ी चिकन हांडी के लिए कढ़ाई बनने वाली है। ठीक है, इसमें चीज़ी क्या है? चीज़ डलेगी, चीज़ चेडर चीज़ जाएगी, ठीक है, जिसको एंड में, और फिर वो स्ट्रिंग्स जो हैं वो चीज़ी स्ट्रिंग्स निकलेंगी। आप जब भी ये शो होता है, मैंने देखा खातून की साइड पर हो जाती हैं। जो खातून होती है ना, उनकी आप कहती बचत इसी में खातून की। तो उन्होंने कहा जल्दी से बता दें, वरना मैं आपको बताने लगी थी। बस मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, अब चाहिए ही नहीं मुझे। अब मैं ठीक हूँ, अच्छा लग रहा है। मैं कल कर दूंगी तारीफ। अच्छा लग रहा है वैसे, बहुत, वैसे खुद भी अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस इसका जवाब मैं ब्रेक के बाद दूंगी। आपकी मुलाकात करवाएंगे उनसे जो कि आपकी बहुत प्यारी, और अब हलीमा की बहुत प्यारी है, क्योंकि हलीमा को बड़ी उन्होंने सर्विसेज दी हैं। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। जी, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हुमायूं जो है वो कह रहे थे कि मुझे कहा नहीं कि मैं, ज़ैनब ने बताया नहीं कि वो कितने अच्छे लग रहे हैं। हुमायूं, मैं आपको बताना चाहती हूँ अच्छा लग रहा है, थैंक यू। आप और अच्छे लग रहे हो, थैंक यू। सुबह जब आप मेकअप रूम में आए थे तो और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, क्योंकि आपने ऊपर कोट नहीं पहना होता, क्योंकि मुझे कुर्ता बहुत पसंद है। थैंक यू। ठीक है, अभी भी अच्छे लग रहे हो वैसे। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू। कह के आने लग गए स्टूडियो से। अब हम शो का बाकायदा आगाज़ करते। ये मैंने कहना था ज़रूर, ताकि हुमायूं को खुशी हो। अच्छा जी, हमारे साथ जो शख्सियत आज मौजूद है सामने, नारियल देख के वैसे तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि हम नारियल के हवाले से बात करेंगे। इसके फ़वाइद, ये क्यों, इसका पानी क्यों पीना चाहिए, हमें कच्चा नारियल खाना चाहिए या इसको किस तरह से कंज्यूम करना चाहिए। इसके और बहुत सारे फ़वाइद हैं। नारियल का जो तेल होता है वो बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। इन सारी चीज़ों के हवाले से बात कर सकते हैं। आप लोग भी कॉल करके कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा। शख्सियत वो मौजूद है जो आपको पता है कि इस तरह की चीज़ों की इंसाइक्लोपीडिया हैं, वो ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमें बताती हैं। और मैंने आप लोगों को मंडे को भी ये चीज़ बताई थी कि मेरी जो लुक है वो भी इस दफ़ा उन्होंने मुझे रिफ़्रेश करके दी है। मेरे बाल उन्होंने काटे हैं, उसको कलर किया है, और मुझे बहुत सारी वो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं जो मैं चाह रही थी कि एक नई सी लुक हो जाए मेरी। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आप लोग ईद से पहले अपना कोई न्यू लुक करा लें तो आप लोगों ने ज़रूर जाना है जी। F10 मरकज़ में उनका सैलून मौजूद है, नायलास ब्यूटी सैलून के नाम से। बिल्कुल, और जिस सैलून का नाम हलीमा ने कहा है कि उसको इतना अच्छा लगा है, तो ऐसे सैलून में कौन नहीं जाना चाहेगा। तो आप लोग भी ज़रूर जाएं एंड गेट योरसेल्फ पैम्पर्ड। एंड वी हैव अस्सलाम वालेकुम, कैसी है नायला जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इतना अच्छा एज ऑलवेज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? कैसे हैं बॉस, आप ठीक हैं? क्या हुआ आज आप कुछ थोड़ा सा मुरझाए मुरझाए लग रहे हैं? नहीं नहीं, मैं जब से आप आए मुझे लग रहा है कि कोई मसला है।
नहीं नहीं, मैं बिल्कुल इजी हूँ। नाराज करके यार चले। तो शायद फ्लो चलेगा ना थोड़ा सा। बस मैं अभी थोड़ी देर में ठीक ठाक कर दूंगी हुमायूं का, आप तो परेशान नहीं होना। हम सब मिलके ठीक ठाक। कैसी हैं आप? इंशाल्लाह, तबीयत इंशाल्लाह। कैसी है? आप अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, इससे पहले कि हम बातों का आगाज करें, हाँ, मारिया मारिया की जो birthday है है। वो गुजरांवाला से हमारी जो रेगुलर कॉलर हैं और उनका पूरा बल्कि ख़ानदान, उनकी पूरी फैमिली हमारा शो बहुत शौक से देखते हैं। उनकी बर्थडे है, तो मारिया हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी मैनी मोर। मेरी और हुमायूं भाई की और हम सब लोगों की दुआएं जो हैं वो आप लोगों के साथ हैं। जी। जी हुमायूं है ना कुछ आज फ्यूज हैं हमारी। क्या हुआ? हेलो जी, आप बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आज आप नारियल के कॉम्बिनेशन वाले कपड़े पहन के नहीं आई। मैं सोची थी कि मुझे देखते ही पता लग जाएगा कि नारियल है, क्योंकि आप हमेशा ऑन पॉइंट कपड़े पहन के आती हैं। बस वो ब्राउन कलर जो था वो पहले मैं 2 दफ़ा इस प्रोग्राम में अच्छा 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 अच्छा, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा चेंज कर। रिपीट भी करना आपको पसंद नहीं है ना? नहीं रिपीट करना तो मुझे नहीं पसंद। अच्छा नायला जी, Repeat के चक्कर में तो मुझे बहुत सारे कपड़े खरीदने पड़े है ना? बल्कि जब मैं नायला जी से मिलने भी गई तब भी नायला जी सिर्फ एक चीज़ के हवाले से बात कर रही थी, मेरे अलावा वो कपड़े थे कि फ़लानी जगह मुझे ये पसंद आ गया, फ़लानी जगह मुझे ये पसंद आ गया, फ़लानी जगह मुझे ये पसंद आ गया। अच्छा नायला जी, नारियल के हवाले से बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले पानी के हवाले से बात करेंगे। लोग कहते हैं जी मैजिक है इसका पानी, आप पिए, आपकी बॉडी के सारे मिनरल्स ये पूरे करता है, आपकी ऐसा स्किन ही को है। ग्लो करता है, आपके बालों को करता है, हेयर को करता है, नेल्स को करता है। आपने बताना है कि इसके पानी के क्या क्या फ़वाइद हैं। इसके पानी के बहुत फ़वाइद हैं। बेसिकली नारियल के अपने बहुत फ़ायदे हैं। ठीक है। इसमें पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कैल्शियम है। मतलब कौन सा ऐसा विटामिन, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसके अंदर ऐड नहीं है। वेट रिडक्शन के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं वो अपने दिन का एक मील स्किप कर दें, लाइक रात का मतलब डिनर ना करें, और है। उसकी जगह नारियल के छोटे छोटे टुकड़े पानी में, इसके साथ पानी के साथ अगर वो खा लें तो ना सिर्फ उनके बालों में, उसकी स्किन में ग्लो आता है, बल्कि उनका वेट भी बहुत हेल्दी वे पे कम हो जाता है। पानी के जो फ़ायदे हैं, पानी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, ज़रूर पीना चाहिए। आई साइट के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। हमारे पड़ोसी मुल्क में तो इसको स्पेशली पिया जाता है। तकरीबन वो इतना सस्ता मिलता है, मतलब मैंने वहाँ 2 रुपये का नारियल पानी पिया। और यहाँ आपको पता है कितने का? मुझे बिल्कुल पता है, मुझे बहुत अफसोस होता है। 200 रुपए का। 200 रुपये का। 200 रुपए का है एक नारियल का पानी, जो कि आधा ग्लास भी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल आधा ग्लास भी नहीं बनता। 200 रुपये का कहाँ से मिल रहा भाई? पहले तो मुझे ये बताएं, मैं उधर जाऊँ, चांदनी क्योंकि चौक से। जहाँ से मैं पीती हूँ वहाँ से वो मुझे 600 कर देता ओए है। होए, और वो नारियल वापस ले लेता है। वो कहता है नारियल वो वापस ले लेते हैं। लेते कहते हैं नहीं जी नहीं, नारियल पानी लेना है तो ले, नहीं तो और वहाँ पे नारियल का अलग से तकरीबन पैसे। मुझे नारियल पानी मिल रहा है, नारियल पानी के साथ मिल रहा है 1000 रुपये का। मैं आई8 में रहती हूँ तो वहाँ से इस तरह मिलता है। और एफ10 से भी इसी तरह मिलता है। तो लेकिन ये एक चीज़ पसंद है, स्पेशली ये प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत अच्छा जी, है। प्रेग्नेंट के लिए भी, और जो कंसीव करना चाह रही हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा। फर्टिलिटी को ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने कंसीव करना है तो अपनी ग़ज़ा का, अपने डाइट का एक हिस्सा ज़रूर इसको शामिल करें। नायला जी, बहुत सारे लोगों ने YouTube पे व्लॉग बना के छापे हुए हैं कि इसका पानी पीने से होने वाले बच्चे की आंखें हो जाएंगी रंगीन, लेकिन ऐसा ना हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पी के बेहोश जेनेटिकली हो गई होती इसको। हैं आंखें। अगर आप आपकी फैमिली में दादा दादी, नाना नानी या पेरेंट्स में से किसी की आंखें हैं तो तभी होती हैं, जेनेटिकली होती हैं। इसका जीन से ताल्लुक है, इसका नारियल के या बल्कि वो एक मशहूर एक्ट्रेस हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा उनकी बेटी की पैदाइश के बाद उन्होंने दिया था कि मैं पता नहीं नारियल पानी पीती थी और मैं उसमें लेमन का जूस डाल के पता नहीं क्या डाल के पीती थी, तो मेरी बच्चे की आंखें। मैंने कहा है ना, ये है YouTube पे, ये ऐसा कंटेंट है। बिल्कुल भी नहीं है। ये अगर कोई कह रहा है तो ये बिल्कुल गलत कह रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, नारियल पानी से बच्चे बहुत खूबसूरत, नारियल खाने से बच्चे बहुत खूबसूरत होते हैं, खूबसूरत पैदा होते हैं, चिट्टे गोरे हेल्दी। अच्छा, उनकी एज भी ज़्यादा होती है, उनके जो अपने माइलस्टोन्स भी वो जल्दी अचीव कर लेते हैं। हम जी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे नारियल के हवाले से बात करेंगे, और आप लोग भी कॉल करके कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लें हलीमा और वाइन के साथ में।
वेलकम बैक टू द शो। अगर आप लोग कॉल करके कुछ पूछना चाहते हैं नाइला जी से तो ज़रूर पूछ सकते हैं। हुमायूं, आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया था, वो रहना चाहिए। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा था कि जो पानी है उसको फिजिकली लगाना किस तरह है, किसी के साथ चीज़ के साथ शामिल करना है कोकोनट के पानी के साथ, या उसको डायरेक्टली जैसे निकला है तब बाल और स्किन पे, सिर्फ दोनों चीज़ों का अच्छा देखिए, मेरी बात सुने। पानी आप सिर्फ पिएं तो ज़्यादा, मतलब ये मैं अपने पर्सनल एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि पानी पी लें। अगर आपको लगाना है तो आप ऑयल को लगा सकते हैं, इसका ऑयल भी बहुत अच्छा है, उसको आप अंडे में डाल के सर पे लगा सकते हैं, मतलब एग में मिक्स करके, बल्कि मैंने रात को लगाया भी था। तो इसको एग में मिक्स करके लगा सकते हैं। तेल को या ऑयल को? ऑयल को। इसके नारियल के ऑयल नारियल की हर चीज़, इवन कि इसका जो ये खोल है ना, ये भी आपको ब्यूटीफाई करता है। ये भी आपको डैंड्रफ है वो भी लगा सकते हो, क्योंकि तो बड़ा ड्राई होता है। जिसको डैंड्रफ है वो भी लगा सकता है। आप इसके अंदर थोड़ा सा, मतलब अगर आपके बालों में 4 टेबलस्पून ऑयल लग रहा है, एक अंदाज़ा ही होता है ना, हम कोई वो नापते तोलते थोड़े हैं, उसमें आप इतनी सी फिटकड़ी पीस के डाल दें, बिल्कुल यूँ समझ एक पिंच फिटकड़ी का ठीक है, डाल के आप बालों में लगा लें तो आपके बालों से डैंड्रफ खत्म हो जाता है। अच्छा नाइला जी, एक तो बॉडी डैंड्रफ का भी आपने बताने, कुछ लोगों को वो इशू भी होता है, और ये जो आजकल ड्राइनेस वाला सीजन है उसमें तो ज़्यादा। दूसरा ये कि मैंने बहुत सारे लोगों को जेल से नारियल के तेल पे ट्रांसफॉर्म होते हुए भी देखा है, कि जो लोग जेल लगा के अपने बाल बनाते हैं वो फिर एक टाइम आता है, शुरू में तो बाल बड़े अच्छे होते हैं, जब तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं तो उनको पता लगता है कि भाई ये तो अब गलत हो गया सिलसिला, तो वो जेल की तरह भी नारियल के तेल को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें से स्मेल नहीं आती। तो क्या वो चीज़ बिल्कुल ठीक है? ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा देर लगाए रखेंगे तो कोई ऑयल तो कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा देर लगाए रखें। बेसिकली हमारे जो बालों के फॉलिकल होते हैं ना, उनका ऑक्सीजन जो ब्लॉक हो जाता है। आप देखें कि अगर आपने ऑयल लगाया हुआ है तो आपकी जो स्कैल्प है ना वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। जैसे हम शावर लेके निकलते हैं, गीले बाल होते हैं, तो आप थोड़ा सा हाथों पे लगा के अपने एंड्स पे आप लगा लें तो वो आपके बाल एक स्मूथ लुक आती है। उसके बाद ऑयल का जो एक बहुत जो बेनिफिट्स मैंने देखा, ऑयल पुलिंग जो होती है, आपको पता होगा यकीनन, आप मुंह में ले लें 2 से 2 टेबलस्पून भी बहुत होते हैं, लेकिन वो खालिस होना चाहिए, वो बाज़ार वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अपने सामने इसको निकलवा लें और वो आप अपने ना उसको थोड़ी देर अपने मुंह में घुमाते रहें, मतलब तकरीबन 10 मिनट, और वो यकीन माने उसके इतने बेनिफिट्स हैं। आपके दांत बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, आपके मुंह से बैक्टीरिया जो है सारे डेड हो जाते हैं, उसके बाद आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, आपके जो चीक्स अंदर धंसना शुरू हो जाते हैं ना बाय द एज, वो आपके ऐसे। आपने जो बात करी, मैंने परसों ये आर्टिकल में पढ़ा था, इट्स वेरी वेल सेड, में पढ़ रहा था इस नारियल का कि ये मुंह के लिए बड़ा अच्छा बहुत अच्छा होता है, मूड आपका बहुत अच्छा कर देता है आपको, मतलब खुदा ना खास्ता, जैसे कि मैं देख रही हूँ आजकल के मुंह के कैंसर के बहुत ज़्यादा पेशेंट सामने आ रहे हैं, ऐसे हम पढ़ते रहते हैं आप भी, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा था। महफूज हो जाते हैं, आपके दांत गिरने, आपके मसूड़ों से ब्लड आता है, जो पायरिया हो जाता है वो आपका ख़त्म हो जाता है, और इतने इसके आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, अगर मुंह में क्राउन लगवाया हुआ बंदे ने और वो कॉलर ले ले साथ में। अच्छा ठीक है, कॉलर ले लेते, फिर हम अपने घरेलू मसले मसाइल पूछेंगे। मुनीबा जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैंने मैम नाइला से सवाल करना था एक। जी जी पूछे। मेरे ना बाल बहुत छोटे हैं और बहुत ज़्यादा हल्के हैं, बहुत ज़्यादा टोटके भी किए, हर्बल शैम्पू भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बाल लंबे नहीं हो रहे। नाइला जी, आप कुछ पूछना आपकी एज कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? आपसे उम्र पूछ रही है, उम्र कितनी है आपकी? 22 साल। 22 साल में तो बाल रुकते ही नहीं है बढ़ने से। आप ऐसा मतलब डाइट कॉल बंद कर ले ताकि दूसरी कॉल ले ले, फिर आप मैं इनसे सिर्फ पूछ लूँ डाइट का थोड़ा सा मुझे बता दें कि आप क्या लेती हैं, दूध वगैरह लेती हैं? खाने पीने में कोई खास चीज़, रोटी और सालन के अलावा? दूध वगैरह, हम सिंपल गांव में रहते हैं इधर, तो बस फ्रूट वगैरह कभी कभार और दूध। चलें ठीक है, हम आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत कॉल शुक्रिया करने के लिए मुनीबा, बहुत शुक्रिया कॉल करने हमारे साथ इकरार है। इकरार जी, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। इकरार, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग सर, गुड कैसे हैं मॉर्निंग। आप? वेरी वेल, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। क्या पूछेंगे? अच्छा सर, पूछना चाह रहा हूँ कि नारियल के पानी से कोई क्या बेनिफिट है इसके, जो हाथ गिरते हैं तो इससे कोई? मैं आपकी आवाज़ ही सुन नहीं पा रहा हूँ, अगर आप अपनी जगह तब्दील करें ताकि हमें आपका आवाज़, आपके अल्फाज समझ आ सकें। जी जी, मैं अभी आवाज़ आ रही है? जी अब बेहतर है, बहुत बेहतर है, बताइएगा। जी मैं कह रहा था कि नारियल के पानी के क्या बेनिफिट है, कोई इस तरह, मतलब ये जो बाल वगैरह झड़ते हैं तो कहते हैं ना जी नारियल का ऑयल लगाओ, इस तरह कोई उसका सीन है, कोई
बाल गिरने के क्या लिए कह रहे हैं ना आप? हाँ, ठीक है, बाल गिरने के लिए। ठीक है इकरार, बिल्कुल ठीक है, जस्ट ठीक है। आस्क राइट, जस्ट राइट अवे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जायदा जी की आंटी है हमारे साथ, सॉरी। पहले अच्छा, उनसे चलिए। बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम वेरी गुड अस्सलाम। मॉर्निंग टू यू। कैसी हैं आप? बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाइला हक को मेरा बहुत सलाम। वालेकुम बहुत अस्सलाम। प्यारी लग रही हैं। मेरी बहुत फ्रेंड, शुक्रिया। मैं अपने बेटे को बता रही थी, अब मेरी फ्रेंड हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप हम सब की फ्रेंड और हैं। मैं इनको कह रही थी कि अब मुझे आपने ना इनके सलोन में लेके जाना है। जैसे इन्होंने हलीमा को बहुत अच्छा किया है ना, ऐसे ही मुझे भी करवाना है। आपने जरूर जाना है। जरूर। शी गिव्स एक्चुअली लग्जरी सर्विसेज और बहुत कम पैसों में, मतलब कुछ बहुत पैसे बहुत अच्छी सर्विसेज जो है वो नाइला जी की है, आप जरूर बहुत जाइए। अच्छी। जैनब भी बहुत प्यारी लग रही है। कल मेरी लाइट नहीं थी तो मैंने आप लोगों को देखा नहीं था, फिर मैंने रिपीट में देखा था शो। अच्छा और अभी मैं इतनी गुम हो गई थी नाइला आपकी बातों में ना, तो मैंने काल मिला के चुप करके मैं आपको सुन रही हूँ। फिर Thank मैंने you. एकदम मैंने कहा मैंने तो काल मिलाई की है। और हमायूं, आज तबीयत कैसी है आपकी? बेहतर हूँ। आई एम रिकवरिंग, आई एम फीलिंग मच बेटर। बट जब आपको पता है हम सब इंसान है, सबका एक टाइम टेन्योर चल रहा होता है, तो मेरा शायद इंशाल्लाह, बहुत थकावट वाला टाइम चल रहा है। बट आई विल बी फाइन इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया और पूछने आज के लिए। मैंने हमायूं तकरीर तैयार की है यौम यकजहती के बारे में, 5 फरवरी के हवाले से। जरूर जरूर। यौम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी। पहले तो मेरे मोहतरम हमायूं, मोहतरम हलीमा, मोहतरम नाइला हक साहिबा, जैनब, इम्तियाज, हसनैन भाई और पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। सुना है बहुत सस्ता खून है वहाँ का, वो एक वादी है जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। अरे सुनो तो पुश्तबान हमारा परवरदिगार है कि कश्मीर में बद्र का मैदान सजाया है हमने। आली वकार, कश्मीर में इस कदर जुल्म और तशद्दुद के बावजूद हम आलमी सतह पर कोई खातर खवा आवाज बुलंद होती नहीं देख रहे, और अक़वाम मुत्तहिदा समेत बड़ी बड़ी आलमी ताकतों का किरदार मफादात के लिए भारत के मजालम पर आंखें बंद किए हुए हैं, बल्कि दरपर्दा इसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। बेशक। जनाबे वाला, उन्हें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, उन्हें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की। शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। वाह। आली क्या वकार, बात है। आज नहीं तो कल हो ही जाएगा ये मसला कश्मीर भी हल, क्योंकि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। क्या बात। ऐ बहारत, ऐ शैतान के कारिंदे, वैसी दरिंदे, ये याद रख जुल्म वो लावा है जो अपनी हद अबूर करे तो फट पड़ता है, और वक्त के फिरौनों को तो बोझ लेता है। अरे कह दो इस जुल्म से अपनी औकात में रहना सीखे, नहीं तो सर काट के लटका देंगे। लटका दे। और आखिर मैं भारत को पैगाम देना चाहती हूँ, ऐ भारत तेरे हाथों में वो लकीर नहीं, ऐ भारत तेरे हाथों में वो लकीर नहीं, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं। शुक्रिया। बेशक। बहुत शुक्रिया अदायगी जी, के बहुत अल्फाज शुक्रिया। के चुनाव के यकीनन पूरे नंबर बहुत खूबसूरती से आपने अदा किया। थोड़ा सा बहुत ब्रेक अच्छा। लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। वापस आके बालों को कॉम्प्रिहेंसिव सवाल पूछने के दोनों कॉलर्स का बालों के लिहाज से सवाल था व्हेन इट कम्स टू ऑयल ऑफ कोकोनट। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और आपको दिन अच्छा लगे। खुश आमदीद एक बार फिर आपको प्रोग्राम में कहेंगे। आप 2 सवालात जो है वो कॉलर्स के थे। कॉम्प्रिहेंसिव इट वाज अबाउट हेयर थ्रू आउट। जी। अगर मुनीबा का सवाल लें तो वो भी मुनीबा का कहती भी कि यही मेरे था बाल कि बढ़ बाल नहीं बढ़ नहीं रहे, रहे। और ऑन द कॉन्ट्ररी जब इकरार ने पूछा, इकरार कहते लोग कहते बाल गिरते तो कोकोनट ऑयल लगाएं। इट्स अ विंटर सीजन, ऑलमोस्ट विंटर सीजन इज अबाउट टू एंड, बट फिर भी सर्दियाँ तो हैं। अच्छा, हम चूँकि नारियल पे बात करें तो हम दोनों को नारियल के हवाले से ही बताएंगे। ठीक है। अगर जिनके बाल नहीं बढ़े, गाँव में ना ऐसे होता है कि वो जब कहते हैं कि हमने ऑर्गेनिक शैम्पू ले लिया है या हर्बल शैम्पू ले लिया है, तो मैं समझ सकती हूँ वहाँ पे हर्बल के नाम पे क्या मिल सकता है। इसलिए मैं सबसे पहले तो उनको कहूँगी कि आपका जो हर्बल शैम्पू उसको छोड़ दें। मुझे नहीं पता वो कौन सा है, ठीक है। लेकिन वो किसी गांव का बता रही है ना, उसको छोड़ दें। अच्छा, आपने करना ये है कि नारियल का तेल जितना आपके बालों में पूरा आ जाए वो ले लें, उसके साथ एक देसी अंडा ले लें, अच्छी तरह उसको फेंटें,
थोड़ा सा अलसी के बीज से वो जेल निकालें, वो तीनों चीज़ें मिक्स करके अपने बालों में रूट से लगाना शुरू करें और उसको नीचे तक लगाएं। फिर थोड़ा सा हल्का सा मसाज करके 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दें, उसके बाद आप यानी वॉश करें। स्काल्प और हेयर दोनों पे लगाना है? हाँ जी, लोग पता है क्या करते हैं, या नीचे लगा देते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं, या यहाँ लगा देते हैं, नीचे छोड़ देते हैं। हमारा बाल एक ट्यूब की तरह है, उसमें पूरी वो चीज़ पेनिट्रेट हमने करनी है, इसलिए रूट से लेके एज तक आपने लगाना है। ये तो मैं भी करती हूँ नायला जी, क्या? सिर्फ रूट्स में लगाती हूँ। नहीं, रूट से लेके एज तक लगाना है। अच्छा, ये तो हो गया जिनके बाल लंबे नहीं होते। अब जिनके बाल उन्हें क्या कहते हैं, गिर रहे हैं, अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो आपने बालों में नारियल का तेल, दही मिक्स करके उसमें 1 टेबलस्पून शहद डाल के लगाना है। आप देखिएगा 1 से 2 दफ़ा के इस्तेमाल से आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो अभी मौसम ठंडा है, थोड़ा बेहतर है, आपने 3 दाने काजू के रोज़ खाने, आप देखें आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, नारियल के हवाले से हम बात करते रहेंगे, इसकी अफादियत के हवाले से भी आप लोग भी कॉल करके कुछ पूछना चाहें, लेकिन थोड़ा सा लाइटर नोट पे आजकल एक सवाल जो है मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है, मैं चाहूँगी आप सब उस पर अपना अपना नोट दें। हालांकि हुमायूं जो है वो उस रिश्ते, जाहिर है उनकी अम्मी है तो वो उस रिश्ते को समझ सकते हैं, इसलिए मैं चाहूँगी आप भी इस बारे में कुछ इनपुट दें। नायला जी, अच्छी वालदा जो है क्या होती हैं, कैसे इंसान ये साबित कर सकता है कि मैं एक अच्छी माँ हूँ? क्योंकि ये सवाल मैं बहुत सोचती हूँ आज तक। ये तीसरा दिन आप पूछ रहे हैं सवाल। और फिर पूछा था, और फिर पूछा था, और उम्र गुजर जाती है, ये साबित नहीं कर पाते। मैं मेरे पास तो उसका जवाब सिर्फ ये है कि अगर आपको इस सवाल का एहसास अब हो रहा है ना, तो ये वो टाइम हो गया जब आपको ये पता चलता है कि आपके माँ बाप की कितनी कदर है। जब आपकी अपनी औलाद होती है, देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि एम आई गुड इनफ फॉर माई किड, क्या मैं अपने बच्चे के लिए पूरा हूँ। तो आप उस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके माँ बाप कितने ज़रूरी आपके होते हैं। और मेरी दुआ हमेशा यही थी कि अल्लाह ताला ये वक्त कभी भी ना आए कि मैं अपने बच्चे के साथ प्यार कर रहा हूँ और मुझे लगे कि यार मैंने अपने माँ बाप के साथ उतना नहीं किया। फिर आपको इसका जवाब बड़ा अच्छा मैं दे देता हूँ। मैं एक चिलम पे था, आप नहीं थी, मेरे कज़न की वफ़ात हुई और उन 40वां कहते हैं शायद, 40वां कहते हैं। मैं 40वें पे क्या खाना खाते सब, तो माँ बाप की कोई बात हुई और उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने मुझे कहा कि माँ बाप का वो बहू बड़ी अच्छी है मेरी, ये वो, और कहते हैं कि माँ बाप का कभी भी हम कर्ज अदा नहीं कर सकते। ये नो किड इन द वर्ल्ड कैन रिटर्न बैक। पता नहीं इस बात से आप समझ सकती हैं कि नहीं, माँ बाप अल्टीमेट, यू आर डूइंग मोर देन योर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, जितना आपसे उम्मीद लगाई जा रही है आप कर रही हैं उससे ज़्यादा, लेकिन आप वो रिटर्न, आप इतना समझ लें कि आप इतना ज़्यादा कर रही है कि उसका रिटर्न कभी नहीं मिल सकता। तो आप हमेशा इस गिल्ट में रहेंगी एज अ पेरेंट भी और एज अ औलाद भी कि यार ये ना ज़्यादा दे रही हूँ ना ज़्यादा दिया है। सो यू विल नेवर बी हैप्पी। आपकी बात बहुत अच्छी है, वाकई इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपने कहा कि कैसे प्रूफ करें। हमारे बच्चों को पता होता है कि हमारी माँ हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन शायद वो रियलाइज़ नहीं करते ना, या वो हमारे सामने इसको मानते नहीं हैं कि हाँ आप कर रही हैं। वो समझते हैं कि ये माँ बाप का फ़र्ज़ है कि वो करें। वेरी राइटली सेड। ये आखिरी जुमला हमने बड़ा अच्छा कहा। हमें लगता है फॉर ग्रांटेड ही तो मिलना है ना, फॉर ग्रांटेड हम तभी लेते हैं जब वो क्या माँ आपकी, क्या मतलब आपने क्या करना है, आप हमारे साथ टाइम गुजारें, आपने क्या करना है। एक ब्रेक ले ले, वापस आते हैं, आपका नोट इसे कंप्लीट लेंगे। वो कह रहे हैं ब्रेक जरूरी है, सॉरी आई विल टेक अ ब्रेक है, वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुप एंड वी वर टॉकिंग अबाउट, आप जवाब दे रही थी कि एक अच्छी माँ क्या होती है, वो कितना, हाउ मच शी कैन गिव, तो उससे लगेगा कि सेटिस्फाइड है। बट आई थिंक माँ कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती अपने बच्चे को देते हुए कि मैंने अभी भी कम दिया है। और बच्चे भी सेटिस्फाइड नहीं होते लेते हुए, वो तब होते हैं जब उनकी अपनी गोद में बच्चा आ जाता है। मेरी जब बेटी हुई तो मैंने उसको देखा और जब मैंने उसे गले से लगाया तो मैं इतना रोई थी। मेरी मदर मुझसे बहुत दूर थी, लाइक वो सऊदीया में थी, मैं पाकिस्तान में। तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ था। फिर मैंने अम्मी से पूछा, मैंने कहा अम्मी आपको ऐसे ही फील हुआ था जैसा मैंने अब फील किया? तो कहती है फील किया तो पता चला है, हाँ। ऐसे ही सब माएँ फील। अच्छा नायला जी, मैं शायद हलीमा की इस बात का एक और जवाब भी, आप इससे ये अंदाज़ा लगाएं कि जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनको हमेशा ये लगता है
कि वो अपने बच्चों को कम देती है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप दूसरी साइड पे देखें, बाप को कभी ये नहीं लगता, चाहे वो जितना भी कम दे रहा होता है। क्योंकि उसको हमेशा ये नहीं कि बाप बुरा होता है, उसे पता होता है कि उसकी माँ इज देयर एंड गिविंग अटमोस्ट, वो देख रहा होता है ना, उसे पता है कि वो उसके लिए है। अच्छा हुमायूं, लेकिन आजकल के दौर में ना मुझे लगता है कि ख़वातीन के लिए भी उतना ही ज़रूरी हो गया है कमाना जितना मर्दों के लिए है, बिकॉज़ आप जो है अगर एक लग्जरी लाइफस्टाइल अपने बच्चे को देना चाहते हैं तो वो एक बंदा जो है उसके लिए बड़ा मुश्किल है वो देना, और माएँ जो है घर से। नायला जी आप भी of course you're not working for your luxuries, now you're working for your kid। हाँ, चाहे तुम जितनी भी अमीर हो, अब तुम काम करियो कि अगर मुझे कुछ भी अच्छा लगे मैं ले लूं। मैंने हुमायूं को जो है वो एक बात बताई थी जब खदीजा पैदा होने वाली थी कि अब जब भी मैं अपना फोन उठाती हूँ, मैं कुछ देखती हूँ तो मैं सिर्फ बच्चे के कपड़े देखती हूँ। ऐसा ही है, मैं सिर्फ बच्चे के और ये कोई डेलिब्रेट एफर्ट नहीं होती। हाँ, ये खुद ही होना शुरू हो जाता है। तैयबा है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं हलीमा? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो बेटी की, बहुत खदीजा की। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हुमायूं आप कैसे हैं? ठीक मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और जैनब को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने ना आज ये क्वेश्चन इनसे पूछना है कि मेरी जो है ना एड़ियाँ वो फट जाती हैं सर्दियों में और बड़े रफ हो जाते हैं पाँव, तो उसके लिए कोई बताएं कोई ट्रीटमेंट? तैयबा जी वैसे आपको ऑफ कोर्स नायला बताएंगी, हैव यू ट्राइड दैट न्यू सॉक्स केम इन, बड़े मजे की एक ऑनलाइन सॉक्स है। मैंने नहीं की। अच्छा वो बड़ी, आप जरा सर्च कीजिएगा, एक प्लास्टिक सॉक्स होती है जिनमें वैसलीन लगाकर आप रात को सो सकते हैं। वो एक्चुअली वर्किंग अलॉट, मैंने अपने एक फ्रेंड के लिए हमने मंगवाई थी एंड इट एक्चुअली वर्कड अलॉट, बट एनीवे आपको ये बताएंगी वो बड़ा प्रोसेस है, सही वाली आती है नहीं आती है, दैट्स अनदर केस, बट नायला विल टेल यू व्हाट इट इज। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा नायला जी पहले हम वो बात कर लेते हैं, उसके बाद आप इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। आप खुद वर्किंग वुमेन हैं और आपने बहुत सारी चीज़ों में देखा होगा कि बच्चों को घर छोड़ के आना पड़ता है आपको, बहुत मुश्किल होता तो है। किस तरह से बैलेंसिंग और कोप अप किस तरह से करते हैं? एक्चुअली हुमायूं एंड हलीमा होता ये है कि हमें ना स्पेस बिल्कुल नहीं दी जाती। अगर घर के काम है तो वो भी हमने सारे करने हैं, हमने किचन भी सारा देखना है, खाना भी टाइम पे सबको चाहिए, गरम भी चाहिए, अच्छा भी चाहिए, मज़ेदार भी होना चाहिए, और हमने फिर अपने ऑफिशियल जो हमारी जिम्मेदारियां वो भी देखनी है। हमें ना बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाता, जीरो फ्रॉम अदर साइड। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई हमारे लिए ना कोई वर्ड नहीं होता, सबको लगता है कि ये तो बस आपने करना है। और जो हमारे मर्द हजरात हैं, अगर आप उन्हें यही कह देना कि पिक एंड ड्रॉप दे दें बच्चों को, तो वो भी उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, या वो शायद करना नहीं चाहते। मैं बिल्कुल हकीकत बता रही हूँ। इसमें आई एम सॉरी आपकी बात में आ रही है, कॉन्वर्सेशन बड़ी लंबी हो जाएगी। इसमें गलती खातून की होती है, इसमें हमेशा खातून, क्योंकि वो शील्ड बना लेती है, वो कहती है मैं कर लूँगी, अगर वो ना करता मैं कर लूँगी। जब आप किसी पे जिम्मेदारी डालते हैं ना तो वो इंसान करता है, वो करना शुरू, ठीक है, वो तभी करता है। उस पर ज़्यादा डालना शुरू कर दिया जाता है, और हम लोग हमें गिल्ट भी होता है कि हम तो बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, हम तो बाहर भी होते हैं। और मुझे तो बड़ा गिल्ट होता था कि जी मैं बच्चे मेरे स्कूल से आते तो मैं नहीं होती, मैं होती थी, मैं खुद उनको ड्रॉप करती थी, खाना दे के मैं चली जाती थी, उनसे कहती थी आप सो जाएं या जो भी हैं रेस्ट कर लें, तो मैं फिर अपने जॉब पे चली जाती थी, मेरा ऑफिस था उस वक्त। लेकिन यह है कि ये गिल्ट हमारे अंदर कहीं ना कहीं रहता है। लेकिन आपको मर्दों की टिप दे सकता हूँ कि आप मर्दों काम कैसे मैं आपको बताऊँ, जब मेरी बेटी की शादी हुई तो मैंने उससे कहा, तुम उसकी बेटी हुई जब, तो मैंने कहा तुम जॉब करोगी, हालांकि वो माशाल्लाह इंजीनियर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो मैंने कहा तुमने जॉब करनी है, तो उसने कहा नहीं अब मैंने नहीं जॉब करनी। मैंने कहा क्यों? तो कहती है मामा जब आप जॉब पे होती थी ना तो मेरा कभी कभी मीठा पराठा खाने को दिल करता था, और चूँकि आप नहीं होती थी तो मैं खा नहीं सकती थी, और ये चीज़ मेरे ना यहाँ गड़ी हुई है लिटरली। You're not making it good for her, you're making worst for her. मैं आपको मर्द से काम कराने का तरीका बताऊं? जी बताएं। मर्द से काम कराने का एक बहुत मजेदार सा तरीका है, सब खवातीन सुन ले। आप मर्द को, लेकिन आपने, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आपने मीठा पराठा नहीं दिया होगा, लेकिन उसके एवज बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपने उसके लिए की होंगी। वो सब कुछ है, लेकिन जो नहीं मिला ना, वो जो नहीं मिला वो ज्यादा आगे हो जाता है, अहम हो जाता है। जी हुमायूं आप बताएं। अच्छा मुझे लगता है किसी मर्द से भी और किसी बॉस से भी और किसी एम्प्लॉय से भी काम कराने का तरीकेकार ये होता है, क्या आपने अगर 2 काम कराने आप उसे 5 बताएं।
आप हमेशा उसे कहें कि ये भी तुमने करना है, ये भी तुमने करना है, ये भी तुमने करना है, लिटरली आपके 2 काम हो जाएंगे। दिस इज द तरीका यू कैन गेट इट। ज़बरदस्त। वैसे आपकी ना इंसानी नफ्सियात पे बहुत गहरी नज़र है। हाँ, आई विश मैंने अपने लिए प्रैक्टिकली इस्तेमाल की होती तो आज इधर ना होता मैं। अच्छा, लास्ट टाइम जब हम मिले थे मैं और नायला जी, तो हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हुमायूं वो शख्सियत है जिसके साथ आप जब भी बैठते हैं आप कुछ ना कुछ सीख के होते हैं ना। हाँ। नायला जी ने ये बात कही थी और मैंने इससे बहुत ज़्यादा एग्री किया था कि ये बिल्कुल सही बात है कि, और वो इसी तरह की बातें हैं कि छोटी छोटी ऐसी टिप्स दे जाते हैं जो आपके दिमाग में रह जाती हैं और आप जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो बड़ा फ़ायदा होता है। अच्छा, अगर अब यू कम टू द नारियल, तो मैं तैयबा जी का तैयबा जी का सवाल था अबाउट एड़ियाँ, तो क्या नारियल से कॉम्प्लीमेंट हो सकती चीज़ें या कुछ और भी बता सकती हैं? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, एड़ियों का फटना, ये इंडिकेशन होती है। ठीक है, जैसे सर का दर्द कोई बीमारी नहीं है, वो इंडिकेशन है। बुखार कोई तकलीफ नहीं है, वो इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्फेक्शन चल रहा है या कुछ इस तरह। ऐसे ही जो आपकी एड़ियाँ जो फटती हैं ना, वो भी एक इंडिकेशन होता है कि आपके मेंटली आप कहीं स्ट्रेस में हैं। सबसे पहले तो आपकी जिसकी भी आप एड़ियाँ फटी हुई देखेंगे ना, आप उसको देखिएगा कि या तो वो सफाई नहीं करता होगा या वो बहुत टेंशन में रहता होगा, उसकी नींद पूरी नहीं होती होगी। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को देखें। उसके बाद मैंने बहुत दफ़ा इसी प्रोग्राम में शलजम वाला एक वो टोटका बताया है, अगर आप कहें तो मैं दोबारा रिपीट कर दूँगी। ज़रूर कि 2 शलजम ले लें बड़े साइज़ के, उनको काटना या छीलना नहीं है, उनको इतने पानी में डाल दें, मतलब पतीले में इतना पानी लेके उसमें रख दें उबालने के लिए कि उनके गलने के बाद भी आपके पास कम से कम 2 लीटर पानी बच जाए। और उसके बाद उसको आप हल्की आंच पे छोड़ दें। शलजम पूरे भीगे में हैं, थोड़ी देर बाद उसको आप उसे टच करके देखें, अगर वो गल गए तो आपकी उंगलियां उसमें चली जाएगी। उसको आपने निकालना है किसी बकेट में, उसमें आपने शैम्पू डालना है, नमक डालना है, थोड़ा सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालना है और अपने पाँव को उसमें डिप कर लेना है और उसी शलजम को पैरों से तोड़ के मलना। क्या बताया, क्या डालना? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये कहाँ से मिल? आराम में से मिल जाता है। हाँ जी, बिल्कुल मिल जाता है। अच्छा, वो डाल के आपने उसको शलजम को तोड़ के ना, या किसी मेड को कह दें वो आपके पैरों पर उसको मसाज करती रहे। 15-20 मिनट के बाद आपने ब्रश से अपनी एड़ियों को, पाँव को साफ़ करके धो के कोई मॉइस्चराइज़र लगा के मोटे कॉटन के सॉक्स पहन लें। आप 1 से 2 दफ़ा करेंगे, आपके पाँव इतने हसीन हो जाएंगे, इतनी नरम गुलाबी एड़ियाँ हो जाएंगी कि आप वैसे खुश हो जाएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं मत जाइएगा, हलीमा हुमायूं के साथ रहेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और नायला जी अब आपसे पूछेंगे नारियल से बने हुए जो साबुन, जो क्रीमें और जो प्रोडक्ट कंडीशनर, शैम्पूज़, ये चीज़ें होती हैं, क्या इनका एसेंस उतना ही होता है जितना इस नारियल से होता है जो आपने देसी टोटके बताए? कुछ ना कुछ तो होता है। देखें, प्रिजर्वर डले हुए होते हैं ना उनमें, तो वो उतना देर तक तो इफेक्टिव नहीं रहते, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फ्लेवर उसमें होता है। आपने हमेशा जब भी कोई फ्रूट कोई चीज़ हुई है, आपने हमें बताया उसको ख़रीदने का तरीका भी क्या है, ठीक है, उसको क्या आपने चेक करना है, क्या नारियल के भी कोई ख़ास तरीका है उसको पसंद करने का? एंड ऑल्सो ये बताइएगा कि चलो ठीक है, आपने वो बता दिया कि किस तरह कौन सा वाला लेना है, इसकी भी टाइप्स है नारियल की? जी बिल्कुल, नारियल की टाइप्स हैं। ये सिंपल वाला नारियल है, एक नारियल फूल वाला होता है, उसके अंदर जब हम उसको खोलते हैं तो उसके तह में एक फूल बना हुआ होता है। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव नारियल, फ़ायदेमंद नारियल वो होता है। इवन के उसके बारे में कहा जाता है कि जिन लोगों की औलाद नहीं है, वो ख़वातीन अगर उसको वो खाना शुरू कर दें तो बहुत जल्दी कंसीव कर लेती हैं, बहुत जल्दी। उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जिनका बेटा नहीं है वो उस फूल को खाना शुरू कर दें निहार मुँह स्टार्ट प्रेगनेंसी में, तो उनका बेटा हो जाता है। लेकिन जो मैंने देखा है, बेटा या बेटी तो खैर अल्लाह के काम है, मैं इस पर इतना बिलीव नहीं करती, लेकिन ये है कि मुझे उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट लगता है। अच्छा। और वो इतने चालाक होते हैं ना नारियल वाले, उन्होंने रेड़ी में नीचे छुपा के रखा होता है, उसकी एक निशानी होती है, उनको पता चल जाता है कि फूल वाला नारियल कौन सा है, वो उनको पता होता है। या वो शायद पानी का नारियल को पसंद करने की कोई भी तरीका है कि आपने कुछ टॉक करना है कि कड़वा ना हो? इसका नहीं, आपको कड़वा तो होता नहीं, कच्चा होता है या पक्का होता है,
तो कच्चा नारियल थोड़ा लेकिन अवॉइड नायला करना। जी जो आप कह रही हैं उन्होंने छुपा के रखा हुआ होता है, अगर वो फूल वाला नारियल हमने इस्तेमाल करना है, हम खरीदना चाह रहे हैं, तो फिर किस तरह से वो उनको डबल रेट convince पे करें? मिलता है, आप उन्हें कहते हैं कि मुझे फूल वाला चाहिए। मैंने रात इम्तियाज़ को बताया था कि एक फूल वाला ले लीजिएगा, बाकी आप सिंपल ले लीजिएगा। तो शायद इनको नहीं मिला, वो रेडी वाले ही अलग कर लेते हैं मंडी से जब आता है ना। And there is no recognition, वो नहीं को पता। वो हम नहीं मेमूना को की पता, call वो लेते हैं। बताते हमारे भी साथ मेमूना मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मेमूना, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हुमायूं भाई, ठीक है? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। हलीम आपी, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और नाइला आपी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मैं भी ठीक हूँ। आप बताइए आपका क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या पूछोगी मेमूना? मैंने पूछना है कि नाइला आपी से कि मेरे ब्लैक हेड्स हैं, ख़त्म होते ही नहीं है। बहुत चीज़ें अप्लाई की हैं तो अच्छा। वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। ठीक है ठीक है। और ठीक भी है, और कोई ये issue कहाँ है? पर है ब्लैक हेड्स Nose पर स्पेसिफिकली? होंगे। नोज पर है या? नोज पे। नोज पर अच्छा, होते हैव हैं यू cheeks ट्राइड, में। आई एम सॉरी मैं आपके अलावा पूछ रहा हूँ, आपने स्ट्रिप्स तो नहीं यूज़ की हुई जो नोज स्ट्रिप्स होती हैं? नहीं नहीं। अच्छा, वो कभी यूज़ ना करना, उससे बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है Nose strips से ठीक हमेशा है बहुत बढ़ते हैं। मेमूना, हम पूछते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी नायला जी। अच्छा, आपने कहा नोज स्ट्रिप से बढ़ जाते हैं। एक्चुअली वो बढ़ते पता है क्यों हैं? हम जब करते हैं ना सैलून में इसको, तो हम पहले उसको क्लींस आउट करते हैं, फिर स्किन को सॉफ्ट करते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं, उसके बाद हम अच्छा मास्क लगा देते हैं एक Pores ताकि बंद कर देते pores हैं। बंद हो हो जाए जाएं। आपके, true। जब आप नोज स्ट्रिप से घर में करते हैं ना, तो ये ना ये उसको सॉफ्ट करते हैं, ना उसको क्लींस आउट करते हैं, उसके बाद ना मास्क लगता है, तो वो खुली खुली सी स्किन लेके फिर रहे होते हैं, तो वो दुगने बन जाते नायला जी, हैं। दो सवाल इसी में बीच में शामिल कीजिएगा। जी, जी। आपने कहा मास्क एक हाइड्रा में होता है, वो लोग मास्क नहीं लगाते, वो इतना इसको करते हैं कि पोर्स के अंदर से भी पोर्स निकाल लेते हैं, वो जितने उससे सख्ती से करते हैं। दूसरा, सेकेंडली, अगर ये तो कर दिया, दूसरी बार हम जो घर में करते हैं, जो हम घर में वो निकालते हैं, हम जख्म भी बना देते हैं, उसके वो फिर निशान भी पड़ जाते हैं। निशान भी पड़ So जाते just cater these two things. लड़ना नहीं चाहिए। कुछ होते हैं मेच्योर ब्लैक हेड, कुछ ही मेच्योर होते हैं। जब जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं ना, जिन्होंने नया नया, तो वो फिर उसको भी पिन से ना निकाल रहे होते हैं। तो कभी भी स्किन के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ज़ोर आजमाई नहीं करनी चाहिए। हमेशा कोशिश करनी चाहिए सॉफ्टली स्किन को हैंडल करें, और जो निकल सकते हैं उनको आराम से निकालें। उसके बाद उसको अच्छा सा आप ना मास्क, टोनिंग करने के बाद मास्क लगाएं। टोनिंग भी बहुत ज़रूरी है। टोनिंग तो वैसे भी जब भी आप मॉइस्चराइजिंग करते हैं, उससे पहले टोनिंग करें, फिर मॉइस्चराइजिंग करें, तो बहुत अच्छा सा एक इफेक्ट आता है स्किन पे। तो यही हाल इसका। ब्लैक हेड्स होते क्यों हैं, सवाल ये है। तो उसका ये है कि आपके पोर्स खुले होंगे। पोर्स क्यों खुले हुए हैं? कि आप अपनी स्किन की केयर नहीं करती होंगी। स्किन की केयर करें, सन ब्लॉक लगाएं, एलोवेरा जेल लगाएं, बादाम का तेल से मसाज करें, नारियल के तेल से मसाज करें, तो कभी आपके पोर्स नहीं खुलेंगे। लिम्फेटिक नोड्स होते हैं हमारे, जो यहाँ पे लिम्फेटिक नोड्स कहते हैं, यहाँ पर होते हैं lymphatic nodes? नहीं, इधर होते हैं, अंडर आर्म्स में होते हैं, इन जगहों पे होते हैं, इन जगहों पे। अच्छा, फिर मुझे सिर्फ इन्हीं का पता है नहीं, lymphatic वो nodes। अंडर आर्म्स में होते हैं, थाइस अच्छा, पे भी मैं चलो होते I'll search it, हैं, thank you। और वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। अगर आप उनका मसाज करें, जो आपके टॉक्सिन्स होते हैं उनको वो रिलीज करते हैं। रिलीज वही करता है ये। रिलीज ठीक है, करते हैं। ठीक तो है। जब भी आपका जो ब्रेन फेस पे फ्लूइड जमा हो जाता है, एक्स्ट्रा टॉक्सिक फ्लूइड, तो उसको आप मसाज करेंगे तो वो रिलीज कर देगा और आपकी स्किन ठीक है। अच्छी हो डन हो गया। हमारे साथ जी कैसे रहे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है हलीमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? बड़े अच्छे बात आई हैं आप। जी जी प्रोग्राम। अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने के बाद। अच्छा, खैरियत थी? कोई तबीयत खराब थी या क्या? जी, तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, एक बच्चे को जन्म दिया इन्होंने, खतीजा नाम है अच्छा उसका। अच्छा अच्छा, मुबारक हो। मुबारक बहुत हो। शुक्रिया जी, मुबारक। थैंक यू सो मच। अल्लाह बहुत आपको शुक्रिया। सेहत दे आपकी बच्ची को। आमीन आमीन, आमीन। आमीन। अच्छा, मैंने वो छोटी बच्ची है ना मेरी, जी जी। जी। फातिमा नाम है बेटी। अच्छा, अच्छा तो जी। वो जो है ना, पैदाइश में तो उसकी जल्द जो ड्राई नहीं थी, लेकिन उसका जब साल गुजरा ना, साल 1.5 साल, उसके सही। बाद उसकी थोड़ी सी जल्द ड्राई हो जाती है। तो ठीक है। उसको फिर मुख्तलिफ किस्म के वो डव साबन, हम विम्स के हॉस्पिटल के डॉक्टर है ना, उन्होंने कहा था कि डव साबन इस्तेमाल करें, फिर वैसलीन वो इस्तेमाल ठीक है। करें, और लोशन मुख्तलिफ किस्म के। ठीक है। ठीक वो है। हम करते हैं, वक्ती तौर पे ठीक रहती है, लेकिन जब वो थोड़ा सा किसी टाइम लापरवाही कर दें ना, एक दिन में ना लगाएं, तो दूसरे दिन फिर वो उसकी ड्राई जल्द हो जाती है बच्ची की। कैसे साहब, उम्र कितनी है बेटी की? 1.5 बेटी की अभी उम्र है जी 9 साल। 9 साल की बेटी है। और कोई आपके ख़ानदान में एलर्जीज, कोई ऐसी स्किन का कोई मसला है किसी फैमिली में, पैटर्नल साइड या मैटरनल साइड, ननिहाल या नहीं, वो एक बड़ा बच्चा है ना 14 साल का, उसकी थी थोड़ी सी ड्राई जल्द थी, 14 साल का। और आपकी कज़न मैरिज है या दूर पार की मैरिज है?
नहीं मतलब के दूर के रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार हैं, ठीक हो गया कैसर भाई, बहुत शुक्रिया Thank you कॉल very करने much. के लिए। थैंक यू। जी, पैदा हुई थी बच्ची तो ड्राई स्किन नहीं थी, लेकिन अब काफ़ी ड्राई स्किन है। पानी की कमी, फिजी ड्रिंक्स, चिप्स जो पैकेट्स में मिलती हैं वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिलके स्किन को ड्राई ही करती हैं या ऑयली कर देती हैं। अब अगर इनकी बेटी, मुझे नहीं पता वो पानी कितना पीती है, या तो उसको कम से कम, वो बच्ची है लेकिन उसको 8 गिलास पानी तो पीना चाहिए। 9 साल की अच्छी बड़ी बच्ची होती है, छोटी इतनी छोटी नहीं होती। 8 गिलास, 7-8 बेटे गिलास को पानी, भी है, डोंट यू थिंक इट्स जेनेटिक एज वेल? जेनेटिक एज वेल है ना? और उसके बाद अब ये भी मसला है, हमें ये भी नहीं पता ये किस इलाके में रहते हैं। हाँ। जगह का भी बहुत नहीं, होता है। पिम्स का नाम लिया तो इस्लामाबाद में रहते हैं। अच्छा, पिम्स का नाम ठीक लिया हो। तो हाँ, they must बिल्कुल, be in बिल्कुल। इस्लामाबाद। तो ये फिर ये है कि क्या आप कर सकते हैं? हम ये करें पानी? कि सबसे पहले पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और जूसी फ्रूट जो हैं वो इनकी डाइट में इंक्लूड करें। बेली बटन पे नारियल का तेल लगाएं, एक दिन नारियल का लगाएं, एक दिन सरसों का एंड इट लगाएं। इज आल्सो इम्पोर्टेंट किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को आप दिखाएं, तो जरूर क्योंकि दिखाएं। डिजीज होती है और डिजीज का इलाज टोटकों से ज्यादा मेडिसिन से होता है। ठीक है, तो आपने डर्मेटोलॉजिस्ट को क्या कहती हैं आप? अभी तो डिजीज़ की तरफ नहीं है, अभी तो सिर्फ ड्राई स्किन है। ये वो जब छिलके उतरना शुरू हों तो वो डिजीज़ में काउंट होता है, लेकिन ठीक है। बेहतर ये है कि ये किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को ठीक है, दिखाएं। मुजीबुर रहमान पिम्स में हमारे बहुत साथ अच्छे मौजूद है जी। dermatologist अस्सलाम हैं। वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग मुजीब जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र अल्लाह पाक का। आप सुनाएं सर। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बताइए क्या पूछेंगे? सर ये मेरा हेयर फॉल है, ये तकरीबन मुझे तकरीबन 3-4 साल से अर्सा है। तो मैं टीका लगवाता हूँ काइनाकार्ड में, वो हो जाता है, ठीक हो जाता है, लेकिन फिर ये दोबारा फिर हो जाता है। अभी ये मेरे सर पे, ये मेरे हेड पे। डॉक्टर ने डायग्नोज करके क्या बताया था, क्या मसला है? डॉक्टर ने डायग्नोज में क्या बताया था? हेयर फॉल है सर, वालचरा, जिसको पंजाबी जुबान में नहीं, वालचरा आपका जो बाल आप चेहरे इंजेक्शन हैं लगवा रहे हैं, इंजेक्शन दिस इज फॉर मेल बॉल्डनेस, इसकी ये डिजीज का इंजेक्शन लगता है। उन्होंने बताया क्या था, आपका मसला क्या, क्यों बाल गिर रहे हैं? जी सर। उन्होंने ये बताया था बाल क्यों गिर रहे हैं? नहीं सर, उन्होंने ये मतलब नहीं बताया। नायला उन्होंने जी, कहा आप कि कुछ ये पूछना चाह रही हैं सवाल? इंजेक्शन कौन सा लगाया था, किस लिए लगाया था? कि बाल ना गिरे, आपके बाल गिरना बंद हो जाए। जी मैम, ये मेरे बाल गिर रहे हैं, ये एक जगह से वो निशान सा बन जाता है, वो फिर वो बाल अभी चर मेरी हो दाढ़ी गया में भी ये हेयर फॉल, ये और कहाँ से बाल गए में बताएं, फिर हम ब्रेक लेते हैं। बाल सर के किस हिस्से से गए हुए हैं? सर ये सर जो है, सर के पिछले हिस्से से ये तकरीबन हेड जो है, और पूरा एक जगह है, सुराख है, पूरा एक दायरा है? जी सर, वो एक दायरा है सर, वो और फेस पे भी दाढ़ी है, दाढ़ी फेस के पे भी है। दाढ़ी पे भी है। चिन के साथ से जो बाल गिर ठीक है, चिन के बहुत साथ से बाल जो है वो बहुत गिरे। शुक्रिया। ठीक अभी है हम जी, बताते हैं बहुत ब्रेक के बाद। बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, कहीं में जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और क्या हुआ? मुझे याद आ गया जो हुसैन नहीं कह रहे थे क्या? कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अच्छा नहीं, अच्छा कहते हैं कि आपके जो नारियल है उसमें 6 फैटी एसिड्स होते हैं, और ये वो फैटी एसिड्स होते हैं, दे गुड फैटी एसिड, जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, और जो नया कोलेस्ट्रॉल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है सॉरी, उसको कंट्रोल में रखते हैं और उसको इन्हांस करते हैं। वजन कम करने के लिए इट इज़ वेरी मुफीद। डू यू एग्री विद दैट? यस। और इसको फिर कैसे खाना है अगर वजन कम करना एक्चुअली ये एलडीएल जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको ये ब्रेक डाउन करते हैं, और जो एलडीए है उसको ये इन्हांस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट भी कम होता है, हम फ्रेश भी फील करते हैं, और वेट रिडक्शन में ये बहुत अच्छा है। इवन कि अगर हम सुबह के टाइम नाश्ते में कॉफ़ी ले लें या चाय ले लें और उसमें 1 चम्मच नारियल का तेल डाल लें, खालिस वाला, तो वो हमें बड़ी देर तक फुलनेस का एहसास देता है, जिससे हमारा वेट भी कम हो जाता है। क्योंकि अगर आपका नाश्ता अच्छा हो तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। और अगर मेरे ख्याल में 2 ही मील होने चाहिए, नाश्ता हो और फिर डिनर हो जाए, जो हम जल्दी कर लें तो हमारा वेट कम हो जाता है। अगर आपको नींद नहीं आती, आपको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, तो रात के टाइम आप इतना बड़ा टुकड़ा जो भी मैं और हमायूं खा रहे थे और हमसे उन्होंने मंगवा लिया था, उतना खा लें तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आ जाती है। अच्छा सॉरी, वो का सवाल था भाई का जिनके बाल जो है वो गिर गए, उनको इंजेक्शन भी लगता है। सो मी एंड नाइला वर डिस्कसिंग समथिंग। हमने कहा था 2, एक तरीका आपने बाल बताया था झड़ के नाई वाले हवाले से का, आप लोग बात और कर दूसरा रहे तरीका थे। मेरे पास था।
एक्चुअली वो उनको जो प्रॉब्लम है वो बाल झड़ का ही है। वो उनको पहले पीछे हुआ है, फिर वो उनके शेव में आ गया है, और खुदा ना खासा ये बढ़ते बढ़ते आईब्रोज में भी चला जाता है। इसका इलाज बहुत देसी है, बहुत ही देसी है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जो नाई होते हैं, जो नस्लों से पुश्तों से चले आ रहे होते हैं, आप पिंडी साइड पे चले जाएं तो आपको छोटी आप छोटी उनसे शॉप्स पूछिएगा, आप बालचर का इलाज करते हैं? हाँ जी, तो वो आपको करता है। वो करते हैं। वो यूँ करते हैं कि अपने उस तरह से छोटे छोटे कुछ कट्स लगाते हैं, उसके बाद उसमें कुछ वो पढ़ाई बकौल उनके करते हैं, और वो 2 या 3 दफ़ा 5 दफ़ा भी जाना पड़ जाता है। मेरी एक फ्रेंड थी, उनकी ब्राउज पे हो गया था, और खातून थी, और उनकी हलीमा आईब्रोज बिल्कुल ख़त्म हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। वो इतनी मतलब शर्मिंदा और वो बड़ी परेशान, फिर वो उनका बालों तक जाना शुरू हो गया। तो उनको एक मिले थे साहब इस तरह, और आप बिलीव करें कि मेरे आंखों देखा वाक़या है कि विद इन 2 मंथ उनकी ब्राउज ठीक हो गई थी। ज़बरदस्त। तो ये इसके लिए आपको पिंडी के किसी साइड पे जाना अगर पड़ेगा। आप पिंडी में हैं तो अस्करी 10 में एक नाई है, हम उसके मरकज़ में, चलो मैंने कहा फ़ायदा हो जाएगा आपका, वहाँ पे आप जाएं करें। और दूसरा जो तरीका मुझे पता था, मैंने यहाँ पे दाढ़ी में आ गया था, तो लहसुन लें और लहसुन को आप थोड़ा ज़ोर ज़ोर से रगड़ें। आपको वो मुसलसल हर रात को करना है। जैसे ही आपको ज़ख़म नज़र आना शुरू, फिर आपने फिर उस पर लगाना है। दर्द करता है, दर्द होगा लहसुन पे, लेकिन आप जब देखें जब ग्रे बाल आ गए ना, तो आप समझें कि अब ये ग्रे बाल गिरेंगे और फिर ब्लैक बाल आएंगे। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस इंशाल्लाह, लेकिन हो जाएगा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इशू होता है तो जाहिर है वो उनको फिर इलाज भी करना पड़ता है। उज़मा जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम। मेरा नाम आसमा है। आसमा है, आजमा है, आजमा। आपका नाम क्या है, दोबारा बताइएगा। मेरा नाम आसमा है। आसमा, आसमा कैसी हैं आप? आसमा कैसी हैं आप? जी ठीक है, शुक्र है खुदावन का। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाह रही हैं? जी मैं ये पूछना चाह रही थी, आपका ना वो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि नारियल के पानी से ना पेट की बीमारियां भी खत्म होती हैं। जी 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 जी, तो वो मैंने पूछना था कि मेरा बेटा है, वो 7 साल का है। ठीक है। तो उसके ना पेट की ना दर्द खत्म नहीं होती है। उसने जब से वो संभाला है ना, उसको पेट की बहुत ज्यादा ना इशू है। मैंने बहुत सारी मेडिसिन भी ली है, मैंने उसको फकियां भी खिलाई हैं। ठीक है। अच्छा, 7 साल का है, लेकिन नाइला जी जो भी सवाल है वो कहाँ रहते हैं या बच्चा क्या खाने पीने में खाता है वो प्लीज आप उसको दर्द किस वक्त होता है? खाना खाने के बाद या पहले या किस वक्त? पेट का दर्द ये तो कोई पता नहीं, उसको हर वक्त ही उसको होता रहता। आपने कभी उसका पेट के कीड़ों का इलाज करवाया? अच्छा, कॉल कट किया। देखिए, पेट का दर्द एक पेट के कीड़ों की वजह से भी होता है कि वो मुस्तकिल दर्द रहता है। बच्चा कुछ खाए ना खाए, हंसते बोलते हुए ये कहता है मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। अच्छा। और ये पेट का दर्द अगर उसकी वजूहात मालूम नहीं है तो सबसे पहले मेरे ख्याल में डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है। बच्चा है, उसको आपको पता चलाना चाहिए कि क्या, हम उनको बहुत कुछ बता देंगे। रूट कॉज क्या है? रूट कॉज क्या है? अगर खुदा न खास्ता उसके पेट में कीड़े हैं, अल्लाह करे वही हों, क्योंकि वो आसानी से रिमूव हो जाते हैं, तो आपने करना ये है कि लस्सी बना लें, छाछ, चाटी की लस्सी, उसको रात भर पड़ा रहने दें। उसके ऊपर एक पानी आ जाता है, वो पानी आप निथार लें। उस पानी में ड्राई पुदीना मिंट जो है ना, ऐसे मसल के मिक्स करके निहार मुँह बच्चे को खिला दें। अच्छा। उसके बाद आपने आधा घंटा तक बच्चे को खाना नहीं खिलाना, कोई चीज़ नहीं, नाश्ता कुछ नहीं कराना। आधे घंटे बाद जो आपका रूटीन का नाश्ता आप ये कराइए, और यही रात में आपने करना है। तो 3 दिन में उसके पेट के कीड़े बिल्कुल साफ हो जाएंगे। पहले डॉक्टर के पास। मेरी बात सुने जी जानिए। आजकल तो बच्चे अच्छी अच्छी चीजें नहीं खा रहे। चाटी की लस्सी कैसे पिएगा वो? लस्सी तो नहीं है, वो पानी है लस्सी का, मज़े का हो जाता है उसमें अगर आप डालते हैं ना पुदीना। और वैसे एक और तरीका है कि एक डॉक्टर है जो रावलपिंडी में होते हैं, लाल कुर्ती में, ही इज़ वन ऑफ द फेमस डॉक्टर्स, वो जो वो कीड़ों का इलाज करते हैं। हाँ, अच्छा। वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं, आप उनके पास भी ज़रूर जाएं। बट ये मेरे ख्याल में बहुत आसान तरीका अपनाएं। ब्रेक लेते ब्रेक के बाद वापस आते, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो नाइला जी आप कुछ बात कर रही थी, वो आप ख़त्म कर लें, उसके बाद हम किचन की तरफ चलते हैं। हम बात कर रहे थे वो उनके बाल झड़ की ना, तो मैंने कहा कि वो बेसिकली वो लहसुन जब लगाएंगे ज़ख़म होगा, और वो जो हकीम भी करेंगे तो उससे ज़ख़म होगा, तो कोलेजन बूस्ट होगा, तो उससे बाल जल्दी। अक्सर लोग कहते हैं इसकी क्या वजह है। हाँ। तो मुझे जो ये मेरा एक मतलब पर्सनल वो है ख्याल कि इसकी यही वजह हो सकती है
कि जब आपके ज़ख्म होता है तो कोलेजन बूस्ट करता है, तो फिर उसकी वजह से। ठीक इंशाल्लाह। चलें जी, आज हम किचन की तरफ चलते हैं और ज़ैनब जो है वो हमारा वेट कर रही है। आ जाओ। जी ज़ैनब, जी आपने नए बर्तन खरीद लिए हैं, मुझे अब जी, पता जी। लगा है। आप पकाएं। ज़बरदस्त। ये किस चीज़ के लिए? ये आप लोगों को यहाँ इसमें जो है मैं सर्व और करूँगी। ये दें, पहले अपनी प्लेट दें, मैं उसमें आपको डाल देती हूँ, फिर मैं सर्व। क्या बात है, आज तो नान भी ये है। लीजिए, अब आप लोग ये खाएं, मुझे ये दें। चलिए ज़ैनब, जी रेसिपी की तरफ आ जाए। मैं इसको डाल लेती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, कम इंग्रेडिएंट्स में जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। झटपट अगर बनाना है घर ये है में, क्या? तो ये आप वाइट कढ़ाई? चीज़ी जो है चिकन हांडी कढ़ाई, जो मर्ज़ी आप इसको नाम दें। वैसे तो बोनलेस होता है तो उसको हमेशा हांडी ही कहते हैं। बस चलो। लेकिन चूंकि चलो। कढ़ाई में है Wait तो a हम sec, इसको wait a कढ़ाई ही बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आमना की कॉल लेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग आमना, क्या हाल चाल है? क्या बात है भाई। आमना, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे, हमसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल वालेकुम ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताएं, क्या पूछना चाह रही हैं आमना? मैं पूछना चाह रही थी अपनी स्किन पे रेलेवेंट, बिकॉज मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है ऑल टाइम। जब तक मैं उसे मॉइस्चराइज ना कर लूँ तब तक वो ठीक नहीं होती है। मुझे मॉइस्चराइज़र एक अच्छा सा बता दें, मैं कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँ जो कि देसी कोई चीज़ बतानी है या कोई प्रोडक्ट तो मेरा नहीं ख्याल हम आपको आने इस तरह बता सकते हैं, लेकिन अगर कोई देसी चीज़ हो तो हम आपको बता सकते हैं। जी जी श्योर बता दें आप मुझे, बिकॉज स्किन पे जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, मुझे रेड रहती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपने कुछ पूछना है लैला जी? नहीं, मैंने कुछ नहीं पूछना। आप टीवी की वॉल्यूम अपना टीवी का बंद करें ना, फिर आपको, ताकि हमारी बात समझ आए। नहीं, अगर टीवी का बंद कर दिया तो कॉल बंद कर दी तो फिर किस तरह सुनेंगे? कॉल ना बंद करें। कॉल बंद कर दी? कॉल बंद कर दी। अब टीवी की आवाज़ ऊंची अब टीवी की आवाज़ ऊंची कर लें। आपने करना ये है कि आधा कप सरसों का तेल और आधा कप आपने पानी लेना है, उसको बहुत अच्छे से उसको आधा पौना घंटा ऐसे ऐसे करके मिक्स करना है, हत्ता कि उसका कलर चेंज हो जाए। जब उसका कलर थोड़ा सा येलोइश हो जाएगा, बिल्कुल लाइट सा येलो होगा, तो आपने उसको रख लेना है और आपने वो अपने बालों में भी लगाना है, अपने हाथों पे भी लगाना है, और जहाँ जहाँ आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़े उसको लगाएं। रात को लगाएं, दिन को लगाएं। दिन को लगाएं तो लगाने के थोड़ी बाद उसको फिर साफ़ कर दीजिएगा टिश्यू से, ठीक है। तो और फिर बाहर निकलेगा सन ब्लॉक लगा के, आपका जो ड्राई स्किन का मसला है वो हल हो जाए। डन हो गया। ज़ैनब, जी, रेसिपी बता मैं दें। रेसिपी बता देती हूँ चीज़ी चिकन कढ़ाई की। यहाँ पे जो तेल है मैंने हाफ कप लिया है, आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इन सब इंग्रेडिएंट्स को जो है ना एक ही कढ़ाई में आपने ऐड कर देना है, और जो नहीं ऐड करना वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे लहसुन जो 1 खाने का चम्मच है, अदरक 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, चिकन जो है 1 किलो, प्याज 1 कप, सब्ज़ मिर्च जो है आधा कप, काली मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, सब्ज़ धनिया 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, दही 1 कप, क्रीम 1/4 कप, चेडर चीज़ 1 कप, सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और अदरक गार्निशिंग के लिए यूज़ होगा। अच्छा, इसमें मैं ये बता दूं कि आपने ये करना है कि अदरक, लहसुन, मसाले और चिकन को आपने कढ़ाई पे चढ़ा के, चूल्हे पे चढ़ा के आपने रख देना है, और जैसे आप देखेंगे चिकन गल गया है तो बाद में आखिर में आपने चीज़, क्रीम और दही डाल के आपने इसको स्लो फ्लेम पे पकाना है। जैसे ही ऑयल अलहदा हो जाए तो आप सर्व कर दें और गार्निशिंग कर दें चीज़ के साथ, धनिया के साथ और सब्ज़ मिर्चों के साथ। तो बड़े सिंपल सा तरीका और झटपट बनने वाली जो है ये कढ़ाई है। ज़बरदस्त। ये आप उन मेहमानों के लिए रख लें जो बगैर बताए कभी कभी आपके घर आ जाते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपके पास अगर मौजूद हो तो मेरे ख्याल से 15 मिनट का प्रोसीजर जो है वो बन जाता है। और अगर चीज़ नहीं भी, हाँ चीज़ नहीं भी है घर में तो आप उसको स्किप करके, दही तो होता ही होता है, आप दही डाल लें, क्रीम नहीं है तो दूध पे मलाई जो आती है वो उसमें ऐड कर दें, तो ये जो है बड़ी आसानी से बना सकते हैं। बड़ी और जो अचानक मेहमान आए उनको बिल्कुल मत खिलाएगा, कम से कम बता कर आए। यार ये बहुत अजीब सा लगता है कि अचानक बता कर आए ताकि बंदा रेडी तो हो ना, क्योंकि अंदर भी आने देना है कि नहीं आने देना। अल्लाह माफ़ करे, मेहमान अल्लाह की रहमत होती है। नहीं बता कर आए तो अच्छे तरीके से हम उनको अटेंड कर सकते हैं। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नाइला, बहुत बहुत शुक्रिया एज अ गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद थी, और अब तो गेस्ट अपनी, अब तो मेज़बान है, और हर बुध को हम आपसे मुलाकात करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करें कल जुमेरात के दिन, यौम यकजहती कश्मीर। आज हुब्बुल वतनी जो है उसमें दिखा भी रहे हैं कैसे पाकिस्तान जो है कश्मीरियों के साथ खड़ा है, और इंशाल्लाह ये गैर मुतज़लज़ल अज़्म हमारा उनके साथ रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।